कास्टिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे गैस डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, मोल्ड बॉक्स में सैंड है। ठीक है, और यहाँ पे पैटर्न था, पैटर्न को रिमूव किया गया, कैविटी तैयार हो गया। ठीक है, जिस भी शेप का आपको प्रोडक्ट तैयार करना है उस हिसाब से यहाँ उस शेप का पैटर्न इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ फाउंड्री में यही सब सिखाया जाता है। ठीक है, तो अब ये फाउंड्री ये जो कैविटी तैयार हुआ यहाँ से एक गेटिंग सिस्टम के थ्रू लिक्विड मेटल को पोर किया जाता है। ठीक है, हॉट लिक्विड मेटल। अब डिपेंड करता है एप्लीकेशन कैसा हो, उस हिसाब से लिक्विड मेटल को पोरिंग किया जाता है उतने टेम्परेचर। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम लोग लिक्विड मेटल को पोर करेंगे तो आइडियली ये इस शेप का मेरा प्रोडक्ट तैयार हो जाना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे पूरा कंटिन्यूटी रहना चाहिए था। ठीक है, पर होगा क्या, ये जो हम लोग मोल्ड बॉक्स में जो सैंड है, ठीक है, सैंड को ग्रीन सैंड जनरली यूज करते हैं, और ग्रीन सैंड में हम लोग एडिटिव्स मिला रहता है प्लस वाटर कंटेंट, मॉइस्चर भी रहता है इसमें। ठीक है, मॉइस्चर ट्रैप रहता है ग्रीन सैंड में। ठीक है, इससे होता क्या है कि जैसे कि लिक्विड मेटल यहाँ से पोर हुआ, ठीक है, हॉट लिक्विड मेटल यहाँ पोर हुआ, ठीक है, तो ये इसके टेम्परेचर के कारण यहाँ से बबल्स फॉर्मेशन चालू हो जाता है। ठीक है, वाटर जो है वेपराइज हो जाता है और ये इस यहाँ पर इंटर हो जाता है। ठीक है, कैविटी में। ठीक है, बेसिकली कैविटी के चारों तरफ जो है सैंड है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये गैस का पार्टिकल जो है, ठीक है, वेपर का पार्टिकल ए से बी या बी से सी है। ठीक है, जैसे ही ये सी पे पहुंचा मेरा लिक्विड मेटल श्रिंक कर गया या सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, तो ये जो गैस था यहाँ ट्रैप हो गया, इसको आइडियली ऊपर जाके निकल जाना चाहिए था। ठीक है, सैंड में इतना पर सैंड के थ्रू, सैंड में जो वॉइड्स होता है उसके थ्रू ये गैस को यहाँ जाता है, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये यहीं पे था, इससे पहले सारा का सारा लिक्विड मेटल जो था वो सॉलिडिफाई हो गया। तो इससे हुआ क्या कि गैसेस ट्रैप हो गया। ठीक है, इस डिफेक्ट को कहा जाता है ब्लो होल्स। और सुनना एक मिनट, कुछ ब्लो होल्स, कुछ गैसेस जो है सरफेस पे ट्रैप हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो सैंड था, सैंड में परमिएबिलिटी अच्छा नहीं था, परमिएबिलिटी मतलब वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स अच्छा नहीं था, तो ये गैस के जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से निकलने नहीं निकल पाए, तो ये कुछ इस तरह का तैयार हो गया, जिसको कहते हैं, ये भी ब्लो होल्स ही है, बस इसका नाम दूसरा है, ओपन ब्लो। ठीक है, ओपन ब्लो। ठीक है, एक होता है मेरा गैस होल्स। गैस होल क्या होता है कि सैंड में कुछ अदर एडिटिव्स मिला रहता है, एसफॉल्ट रहता है, बहुत सारा एडिटिव्स रहता है, जब लिक्विड मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वो भी गैसेस के फॉर्म में जलता है, और जलता है तो उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता है, तो वो भी इस तरह का डिफेक्ट पैदा कर देता है। ठीक है, ये है गैस होल्स। ठीक है, तो ब्लो होल्स और गैस होल्स, ठीक है, ये दो डिफेक्ट है। और गैस डिफेक्ट में एक और आता है, दैट इज पोरोसिटी, पिन होल पोरोसिटी। पिन होल पोरोसिटी, ये क्या होता है कि जो मेरा ग्रीन सैंड है वाटर, ठीक है, ये टूटता है ड्यू टू हॉट टेम्परेचर के प्रेजेंस में, लिक्विड मॉलिक्यूल मेटल है तो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये तो सिलिका, जो सैंड में सिलिका है उससे रिएक्ट करके अपना फ्लक्स बना देता है, मतलब ये इसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में रहता है। अब ड्यू टू बायंसी फोर्स ये ऊपर आता है। ठीक है,
लिविंग स्मॉल स्मॉल फाइन फाइन होल्स, छोटा छोटा होल्स तैयार हो जाता है इससे, ठीक है। इसको कहते हैं पिन होल्स। हम्म तो बेसिकली क्या हुआ कि जो वाटर डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, तो जैसे ही ऊपर आया इट लीव्स वेरी फाइन होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टेड पार्ट। ये जो कास्टेड पार्ट है इसके सरफेस पे भी छोटा छोटा होल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं पिन होल पोरोसिटी। अगर पिन होल पोरोसिटी ज़्यादा होगा तो उसके सरफेस के ऊपर हेयर लाइन क्रैक आ जाएगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर हेयर लाइन क्रैक आ जाएगा। और ये एक्सेसिव हाइड्रोजन का क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट भी कॉज कर सकता है। मतलब एम्ब्रिटलमेंट का मतलब ब्रिटल फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब क्रैक्स आ गया, ठीक है। तो अब इन सब का रेमेडी भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। रेमेडी क्या है गैस डिफेक्ट से बचने का, कि सैंड का परमिएबिलिटी बढ़िया करें, हाईली परमिएबल सैंड यूज करें, ठीक है। हाईली परमिएबल सैंड हम लोग यूज करें, ठीक है, जिसमें कि वर्ड्स अच्छा हो, ठीक है। परमिएबिलिटी रेमेडी यहाँ लिखना है, ठीक है। रेमेडीज जैसे दवा क्या है इसका, रोग तो बता दिया गया, दवा क्या है। पहला है परमिएबिलिटी। Permeability is the ability of sand to remove gas from the casted part, ठीक है। परमेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए सैंड का। दूसरा रेमेडी है वेंट होल्स क्रिएट कर दो। वेंट होल्स कास्टिंग के समय हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, कैविटी के अंदर ऐसे ऐसे करके हम लोग एक होल, छोटा छोटा माइन्यूट होल्स तैयार करते हैं, जिससे मेरा गैस और वेपर जो है यहाँ से स्केप हो जाए, ठीक है। ग्रीन सैंड को ड्राई सैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हीट करके, ठीक है। तीसरा है कि एक चीज यहाँ पे देखो कि ये जो कांड हुआ था यहाँ पे, ए से बी गया, बी से सी गया, जैसे ही ये सी पे पहुंचा लिक्विड मेटल्स सॉलिडिफाई हो गए, तो यहाँ पे ब्लो होल्स तैयार हुए, ठीक है। लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई हुआ और ये गैस जो है यहीं पे ट्रैप कर गया। तो अगर हम लोग लिक्विड मेटल का जो है पोरिंग टेम्परेचर हाई रखेंगे तो ये सॉलिडिफाई करने में थोड़ा टाइम लगाएगा तो यहाँ पे गैस ट्रैप नहीं होगा। तो थर्ड रेमेडी है इसका, इंक्रीज पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है। और भी डिफेक्ट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। अभी गैस डिफेक्ट्स है, फिर बहुत सारा डिफेक्ट है, मेटलर्जिकल डिफेक्ट है, ठीक है।